हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश और आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारे साइट पे जो हाइवा आती है, नॉर्मल ट्रक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नॉर्मल ट्रक का डाला अलग होता है, हाइवा जो आता है उसका डाला अलग होता है, उसका कैलकुलेशन अलग होता है। तो उसमें जो सैंड आती है हमारी, उसकी आप कैलकुलेशन कैसे करते हो निकालते वक्त, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं। आपको सही तरीका भी पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप मेजरमेंट ज्यादा दे दोगे, आपका पैसा ज्यादा चला जाएगा। तो ये प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। आज का जो वीडियो है वो एकदम मस्त, एकदम ट्रिक वाला वीडियो होने वाला है कि साइड पे आप खड़े खड़े कैसे निकाल दोगे, ठीक है। तो ये वीडियो को आप देखिए पूरा। मैं आज आपको CFT में निकालना है, यानी कि क्यूबिक फीट में निकालना सिखाऊंगा, क्यूबिक मीटर में निकालना सिखाऊंगा, ब्रास में निकालना सिखाऊंगा, केजी में निकालना सिखाऊंगा, टन में निकालना सिखाऊंगा। ये सारे यूनिट में मैं आपको वॉल्यूम निकालना सिखाऊंगा जो आपका सैंड आया हुआ है। तब कहीं से भी हो, जिसमें भी यूनिट में आपको चाहिए, आप निकाल लेना अपने हिसाब से। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका पहले जवाब हम लोग जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि थिकनेस ऑफ टैंपिंग रॉड यूज्ड इन स्लम्प कोन टेस्ट। स्लम्प कोन टेस्ट करते वक्त जो हम लोग टैंपिंग रॉड यूज़ करते हैं उसका डाया क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे 16 mm, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो में बहुत कोई इसका जवाब सही दिए होंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे वापस से एक सवाल पूछने वाला हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है और उसका जवाब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आपके साइड पे एक मान लीजिए हाइवा आया है। हाइवा में अंतर क्या होता है ना, इसका डाला टैपर होता है, ट्रेपेजियम शेप में। सामने वाला डाला जो है ना, ये देखिएगा ऐसे स्लैंट में रहता है, मतलब टेढ़ा रहता है। तो इसका तो आप मेजर नहीं कर पाओगे ना, इसका अलग अलग, नीचे का जो लेंथ अलग है, ऊपर का लेंथ अलग है। इसी चीज को देखिए, इसका डाला को, इस हाईवे वाले डाले को मैं निकाल के यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। यहाँ पे देखिए ये डाला ऐसे होता है ट्रेपेजियम टाइप में, नीचे का लेंथ कम आएगा, ऊपर का लेंथ ज्यादा आएगा। हम लोग जनरली साइड पे क्या करते हैं ना, बीच में माप लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में एरर आ जाता है। मान लीजिए आप एकदम सेंटर पे नहीं लिए, ऊपर ले लिए, अब लेंथ आपको ज्यादा मिल गया। ज्यादा मिल गया मतलब आप बालू का जो आपका क्वांटिटी निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा, पैसा ज्यादा दे दोगे। तो हम क्यों अपनी मर्जी से बीच से माप लेंगे? हम लोग का जब कैलकुलेशन आता है तो क्यों नहीं हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैलकुलेशन आपको सीखना है, आपको अपनी मर्जी से बीच में नहीं माप लेना है ऐसे करके, क्योंकि वो तो सही नहीं भी हो सकता है ना, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो कम ज्यादा क्यों करें हम लोग? प्रॉपर तरीका सीखो पहले। उसके बाद आपको मेजरमेंट हमेशा डाले के अंदर से लेना है। हाईवे में कभी भी आप जो मेजरमेंट लोगे वो बाहर से मत लीजिएगा। आप मान लीजिए ऐसे बाहर से ले लिए, बाहर से लेोगे ना तो यहाँ पे जो पट्टी रहती है इसका एक थिकनेस रहता है, वो भी इसमें कंसिडर हो जाता है। तो हम क्यों देंगे? 2 इंची के बराबर वो लगभग रहता है, तो उतना हम लोग क्यों देंगे उसको बिना मतलब का? समझ में आ रहा है ना? ये आपको छोटा छोटा चीज दिख रहा है, लेकिन एक वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे ना तो बहुत का अंतर आ जाता है। तो हमेशा डाले के अंदर में घुस के आप लेंथ को लीजिए और ब्रेथ को लीजिए, जो भी आपका बालू जहां तक है। बात आती है आप लंबाई तो माप लोगे, मैं भी सिखा दूंगा कैसे लंबाई कैसे मापना है। आप डाले के अंदर में घुसिए, डाले के अंदर में पहले ये छोटा वाला पार्ट लीजिए, कितना है से 8 फीट 6 इंच है वो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लिया। और ऊपर वाला जहां तक आपका बालू था, आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये पूरा डाला का नहीं लेना है। मान लीजिए बालू इसमें मेरा पूरा भरा हुआ है, तो जहां तक बालू है आपका, आपको वहीं तक का ये ऊपर में लेंथ लेना है। अगर बालू आपका यहाँ तक है तो आपको यहीं से ये मेजर लेना है। समझ में आ गया? एक चीज यही गलती हो जाती है हमारे साइड पे। क्या होता है ना कि बालू हमारा पूरा नहीं रहता है डाला में। मान लीजिए यहाँ तक डाला है और जो बाहर से मापने वाला रहता है वो सेंटर में माप लेता है। अरे भाई, जब बालू इतना तक है तो बालू जहां से लेके बॉटम तक उसका सेंटर में जाओ, तो और नीचे जाओगे आप तो आपको लेंथ और कम मिलेगा। और वो क्या किया, टोटल का सेंटर ले लिया, ऑटोमेटिक उसको लेंथ ज्यादा मिल गया। बालू बहुत कम है लेकिन आपको बहुत ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसलिए हमेशा अंदर में देखो बालू कहाँ तक है, वहां तक का मार्किंग करो और वो लेंथ आपको लेना है। मान लीजिए हमारा बालू यहाँ तक है तो आपको ये लेंथ लेना है, ठीक है। और ये लेंथ आपका मान लीजिए 10 फीट 9 इंच है, ठीक है। अब चलिए, मेरा हाइट तो यहाँ पे घट गया है, ये हाइट मैं यहाँ तक कर देता हूँ। तो लेंथ मेरा 2 निकल गया। अब 2 लेंथ को लेके तो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? 2 लेंथ को लेके हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, हमको एक लेंथ चाहिए। जनरली ये ट्रेपेजियम शेप है मेरा, तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज चाहिए। तो देखिए वॉल्यूम कैसे निकलेगा,
वॉल्यूम निकलेगा मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, सबसे पहले हमको लेंथ चाहिए, तो लेंथ तो सबसे पहले घपला यहीं पे हो गया कि लेंथ मेरा दो निकल गया, एक ये लेंथ आया एक ये लेंथ आया, दो लेंथ को लेके तो हम वहां बैठा नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ L1 और इसको मैं मान लेता हूँ L2। ठीक है, तो लेंथ एवरेज कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग पहले लेंथ यहाँ पे निकालते हैं, LENGTH लेंथ। अब लेंथ कैसे निकलेगा, L1 प्लस L2, एवरेज कैसे निकालते हैं, उसको डिवाइड कर दो 2 से तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये फीट और इंच में है, इसका एवरेज करने जाओगे तो माथा खराब हो जाएगा, तो इसको क्या करना है, किसी एक यूनिट में मुझे कन्वर्ट कर लेना है, या तो आप टोटल को फीट में कन्वर्ट कर लीजिए या आप टोटल को इंच में कन्वर्ट कर लीजिए। टोटल को फीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, 12 से डिवाइड करो फिर इसको जोड़ो, पॉइंट में आंसर आएगा, बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, आप इसको सबसे आसान है इंच में कन्वर्ट कर दो। इंच में कन्वर्ट कैसे होगा, आप देख लीजिए, हम लोग एक फैक्टर जानते हैं, वो फैक्टर हमेशा याद रखिएगा। ये फैक्टर क्या है हमारा, 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, ये फैक्टर आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आपको जब भी इंच से फीट में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और जब फीट से इंच में करना होगा तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंच में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 फीट है, 8 को मल्टीप्लाई कर दो आप 12 से, ये मेरा इंच में कन्वर्ट हो गया, और 6 इसमें और जोड़ दो तो टोटल आ गया ये इतना। ठीक है, उसी तरीके से जो 10 फीट 9 इंच है उसको भी करना है हम लोग को। इसको हम लोग कैसे करेंगे, 10 गुने 12 प्लस 9। ठीक है, जोड़ दो 120 और 9 129, 129 मेरा क्या निकल गया, इंच, और ये कितना निकलेगा करके देख लेते हैं, 102 इंच। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया, 129 102 यही बैठा दो यहाँ पे, 129 प्लस 102 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये कितना आएगा मेरा, ये आ गया आपका 115.5 इंच। ठीक है, कितना आसान हो गया, बस मेरा लेंथ निकल गया। अब ये लेंथ को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। अब चाहिए नेक्स्ट ब्रेथ हमको। ठीक है, तो ब्रेथ कितना है मेरा, मतलब ब्रेथ बोलने का क्या मतलब चाह रहा है यहाँ पे, मतलब जो आपका हाईवा है ना, उसका डाला का आपको चौड़ाई कितना है, जब आप हाईवा को पीछे से देखोगे तो आपको जो चौड़ाई दिखता है वही चौड़ाई यहाँ पे है। तो मान लीजिए मैं इसको लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ खुद से 6 फीट 8 इंच ही है। ठीक है, तो इसको चलिए डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं इंच में, तो 6 गुने 12 और 8 इंच ऑलरेडी है तो इसको जोड़ देंगे, तो 12 गुने 6 80 इंच निकल गया। ठीक है, लेंथ निकल गया मेरा, ब्रेथ निकल गया मेरा। अब नेक्स्ट हमें चाहिए हाइट, अब कितना हाइट तक है। अब हाइट का जब भी आप कैलकुलेशन करोगे ना तो दिक्कत होती है कि आप कौन सा लोगे कौन सा नहीं लोगे, तो हम लोग क्या करते हैं, साइड पे जो हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 12 का सरिया या 16 का सरिया हम लोग बालू के अंदर में पेनिट्रेट करते हैं, अंदर से घुसाते हैं। ठीक है, हैमरिंग करके जैसे भी घुसा देंगे। याद रखिएगा, सीधा घुसे मतलब टेढ़ा ना घुसे, कोई भी चीज अगर सीधा घुसाओगे तो उसका लेंथ जो निकलेगा, और जो टेढ़ा घुसाओगे उसका लेंथ जो निकलेगा ये ज्यादा निकलता है। समझ में आ गया, तो जितना कोशिश हो सके आप सीधा घुसाइए। ठीक है, तो ऐसा क्या करना है आपको, 3 जगह करना है। आप 4-5 जगह लोगे तो अच्छा है, और उसका क्या करना है, आपको एवरेज करना है। तो अब 3 जगह लीजिए, जैसे मान लीजिए हाइट जो आपका आया 5 फीट 2 इंच आया, एक जगह आया 5 फीट 3 इंच, और एक जगह आया आपका 5 फीट 4 इंच। ठीक है, अब ये निकाल के आपको क्या करना है, एवरेज करना है। एवरेज कैसे करोगे, सिंपल इसी तरीके से, पहले क्या करना, 5 फीट 2 इंच को आपको क्या करना है, इंच में कन्वर्ट कर लेना है, इंच में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 5 फीट 3 इंच को भी इंच में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 5 फीट 4 इंच को भी इंच में कन्वर्ट कर दीजिएगा, जैसे ये सब हो रहा है कन्वर्ट। ठीक है, ये वाला मतलब 12 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा और 2 जोड़ दीजिएगा, वो इंच निकल गया। अब 3 निकल गया, 3 का एवरेज कर लीजिएगा। अब एवरेज करते वक्त वहां पे 3 से डिवाइड कीजिएगा, ना कि 2 से डिवाइड कीजिएगा। यहाँ पे 2 नंबर था, एक नंबर ये एक नंबर ये, इसलिए 2 से डिवाइड किए हैं। यहाँ पे 3 नंबर है, 1 2 और 3 नंबर है ना, तो 3 को डिवाइड करने के लिए आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा जब भी आप एवरेज निकालोगे। समझ में आ गया, तो चलिए निकाल लेते हैं उसको भी हम लोग, हाइट यहाँ पे। चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ, कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लो हाइट हम लोग कैसे होगा, h1 प्लस h2 प्लस h3, 3 हाइट है ना, तो डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, पहला h कितना आएगा, 5 फीट है ना, 12 × 5 = 60, 60 प्लस 2 62,
नेक्स्ट वाला आएगा 12 25 60 3 63 63 और नेक्स्ट आएगा 64 डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा, देखिएगा इसका एवरेज आपका आएगा 63 इंच। ठीक है, तो हमारा देखिए लेंथ भी निकल गया, ब्रेथ भी निकल गया, हाइट भी निकल गया। अब ये तीनों को यहाँ पे पुट कीजिए। ठीक है, लेकिन आप देखिए हम लोग को CFT में निकालना है। यहाँ पे अभी हम लोग CFT में निकाल रहे हैं ना वैल्यू को, लेकिन हमारा सब इंच 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 में है। तो कैसे होगा भाई, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे 115.5 गुने ब्रेथ कितना निकला है मेरा 80 इंच, 80 को डाल दो। पहले आप समझ लीजिए, मैं पूरा करने के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, उसको देख ले लीजिएगा, आपको बहुत काम करेगा। 63, ठीक है ये वाला। अब देखिए ये तो तीनों इंच में है ना, हम लोग साइड पे क्या करते हैं, जब भी निकालते हैं तो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या है 1728। अब ये 1728 भैया क्या है, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको 1728 से डिवाइड कर देते हैं और आंसर जो आता है मेरा CFT में आता है। ये बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन ये कहाँ से आता है ये मैं चलिए थोड़ा टाइम लगेगा समझा देता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछ लेता है आपसे कि 1728 कहाँ से आया है। देखो ये मेरा 115.5 क्या है, इंच है। ठीक है, इंच है ना। अब इंच से फीट में कन्वर्ट कैसे होता है, 12 से डिवाइड करके, ये हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए एक 12 से हम लोग डिवाइड किए, जैसे ही इसको हम लोग डिवाइड किए ये पार्ट को, ये फीट में कन्वर्ट हो गया, ये वाला पार्ट खाली। अब इसको भी फीट में कन्वर्ट करना है, तो ये 80 इंच है, इसको भी 12 से आप डिवाइड कर दीजिए, बीच में मल्टीप्लाई डाल दीजिए। ये पार्ट भी आपका फीट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये फीट हो गया, ये फीट हो गया, एक और फीट चाहिए तब ना क्यूबिक फीट होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को भी आपको क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना है। 3 12 से डिवाइड हो गया, और जब ये स्टार्टिंग में था तब ये आंसर देता है इंच क्यूब का। ठीक है, इंच क्यूब का, लेकिन अब ये इंच क्यूब आंसर नहीं देगा, क्योंकि हम लोग 12 से डिवाइड करके इसको फीट में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब ये देगा CFT, यानी कि क्यूबिक फीट, फीट का क्यूब। क्लियर हो गया ना, यहीं से ये कन्वर्जन होता है। अगर आप 12 गुने 12 गुने 12 करोगे तो देखना यही आंसर आएगा 1728। तो यहीं से आपका ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो चलिए इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। 115.5 80 गुने 63 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12 इंटू 12 करोगे तो 1728 आपका आता है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 336.875। इतना क्या CFT। ठीक है, इतना CFT मतलब क्यूबिक फीट। ज़्यादातर जगह CFT में ही सैंड को मेजर किया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको बताया, और इसी के ऊपर बाकी सब यूनिट भी डिपेंड करता है, इसलिए मैंने CFT को पहले निकाला। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे क्यूबिक मीटर में निकालना। तो वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, तो वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर को निकालने के लिए पहले CFT आपको निकालना पड़ेगा, आसान हो जाता है। तो वॉल्यूम इन CFT, उसका जो फार्मूला है इसी पे डिपेंड करता है, डिवाइडेड बाई 35.3147। ये आप कर दोगे तो आपका जो आंसर है ना वो क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। अब आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि 35.3147 क्या है, कहाँ से आया भैया ये, तो ये आप याद रखिए, 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 35.3147 CFT। गॉट इट। इतना CFT में 1 क्यूबिक मीटर, तो इतना CFT में कितना होगा, डिवाइड कर देंगे 35.3147 से, वही हम लोग किए हैं। वॉल्यूम इन CFT कितना है, यहाँ पे लिख दो 336.875 डिवाइडेड बाई 35.3147। मैंने ये सारा कैलकुलेशन पहले से करके नहीं रखा है। ठीक है, तो कहीं पे अगर कुछ मिस्टेक होता है तो वो लोग आपको कंसिडर कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, बट प्रोसेस को इसी को फॉलो करना है, स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है, प्रोसीजर ऐसे ही देखना है आपको। चलिए इसको डिवाइड कीजिए, ये आपका आ जाएगा 9.54 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर में भी हमारा यहाँ पे निकल गया। नेक्स्ट हम लोग किस में निकालना है, ब्रास में निकालना है। ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम इन ब्रास, वॉल्यूम इन ब्रास, क्योंकि बहुत जगह ब्रास में भी सैंड को मेजर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले इसमें भी आपको CFT में निकालना पड़ता है, तो वॉल्यूम इन CFT बाई आपको 100 करना पड़ता है। 100 ही क्यों करेंगे, अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यूनिट कन्वर्जन ये होता है आपका 1 ब्रास बराबर 100 CFT। क्लियर हो गया, ये भी यूनिट आपका काम का है। तो देख लो 100 CFT में 1 ब्रास, तो इतना CFT में कितना ब्रास, डिवाइड कर दो 100 से। ठीक है, तो 336.875 डिवाइडेड बाई 100 से कर दोगे तो आपका आएगा 3.369, इतना ब्रास। ठीक है, अब 100 से डिवाइड करके देख लेना, मैंने 2 पॉइंट को शिफ्ट कर दिया है।
इतना ब्रास आ गया था, ब्रास में भी निकल गया। अब नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम इन केजी। अब देखिए हम लोग ना सैंड को कभी भी केजी में मेजर जल्दी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बल्केज का कंडीशन आ जाता है। अब एक बालू को आप नॉर्मली मापो और एक बालू में आप पानी डाल दो उसके बाद मापो, वो भारी हो जाएगा, आपको वेट भी ज़्यादा देगा, यानी कि उसके अंदर उसका बल्केज घुस गया है। समझ में आ रहा है ना, बल्केज है उसके अंदर, पानी है मतलब उसके अंदर। तो इस तरीके से पहले क्या किया जाता है, सैंड का पहले बल्केज निकाला जाएगा हमारे साइट पे लैब में जाकर, तब जाकर उसका वेट प्रॉपर मिलेगा आपको। तो हम लोग तो इतना देर तो रुकेंगे नहीं, बट मुझे आपको बताना है अभी। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन यूज करेंगे, डेंसिटी ऑफ सैंड लेंगे, ठीक है। वो हम यहाँ पे जनरली मान ले रहे हैं डेंसिटी ऑफ सैंड, डेंसिटी ऑफ सैंड। हम लोग डेंसिटी ऑफ सैंड में यहाँ पे कंसीडर कर ले रहा हूँ 1600 केजी, ठीक है। 1600 केजी कितना में, 1 m³ में। 1 m³ का मास जो हम लोग यहाँ पकड़ रहे हैं वो 1600 केजी पकड़ रहा है। समझ में आ गया। तो ये वाला भी आपको याद रखना है, ये फिक्स नहीं है कि 1600 होगा, ये 1550 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है। उसमें बल्केज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज उसमें पानी है, बल्केज कितना परसेंटेज है। मैं 1600 पकड़ के आपको समझा दे रहा हूँ। तो वॉल्यूम इन केजी का फॉर्मूला क्या है, आपको इसमें वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर जानना होगा। हमने अभी निकाला है क्यूबिक मीटर, ये रहा वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, ये वाला, ठीक है। वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर इनटू डेंसिटी, किसका डेंसिटी, सैंड का ही डेंसिटी, ठीक है। बस वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर में कितना है 9.54 इंटू डेंसिटी कितना है 1600, अभी मैंने बताया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.54 ये आ गया आपका 15,264, इतना क्या केजी। समझ में आ गया, केजी में निकल गया। अब आपका सवाल है कि सर केजी में निकल के टन में कैसे निकलेगा। तो जब भी आप केजी से टन में ले जाओगे तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 1000 से। तो 1000 से इसको डिवाइड कीजिए तो यह आएगा आपका 15.264 टन। क्लियर हो गया। देखिए हम लोग यहाँ पे CFT में निकालना सीखे, क्यूबिक मीटर में निकालना सीखे, ब्रास में निकालना सीखे, केजी में निकालना सीखे, टन में निकालना सीखे। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको क्लियर हो गया होगा जो भी लास्ट तक इस पूरे स्टेप को देखे हैं। और हाइवा में ये सब चीज ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है ना। ये तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप लेंथ कहाँ से ले रहे हैं। बॉटम वाला तो हम लोग ले लेते हैं, ऊपर वाले में दिक्कत करते हैं लोग बाहर से ले लेते हैं, जो नहीं करना है आपको। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये है हाईवे का पूरा प्रोसेस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, आपके लिए फायदा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारा चीज यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब चलिए आज का सवाल क्या है आप लोग के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है वो देख लेते हैं। तो आज का सवाल है आप लोग के लिए, आपको आज एक कन्वर्जन करना है कि 1 इंच में कितना mm होता है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 इंच में 25 mm होता है या 25.4 mm होता है, 25.8 mm होता है या 26 mm होता है। तो जो मैंने सवाल पूछा उसका जाके आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, जिसका जवाब मैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है। फिर उस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इसका जवाब आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जो सवाल पूछा है जल्दी से जाकर उसका वीडियो में आप जवाब दे दीजिए। और वीडियो कैसा लगा है ना, प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए भाई क्योंकि देखो नॉलेज की, स्किल की बहुत ज़्यादा जरूरत है हमारे इंडस्ट्री में, क्योंकि जॉब बहुत कम है, ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, ठीक है। जॉब बहुत कम है, जो भी जॉब है स्किल वाले को ही कंपनी लेती है, और स्किल नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो एटलीस्ट अपने दोस्तों को, अपने भाइयों के संग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो सीख सके, ठीक है। आपको सब्सक्राइब मत कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक भी मत कीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर कर दो भाई, क्योंकि सीख लेना, बाकी से क्या फायदा है। तो सीखने में कंजूसी नहीं, हम लोग ये थोड़ा रहता है मन में कि हम देख लिया, किसी को नहीं दिखाएंगे, शेयर नहीं करेंगे, वो भी सीख जाएगा। ये चीज मन में मत रखो, सिखाओ, सीखने से ही बढ़ेगा। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ सारी चीज आपको क्लियर हो गया है। मिलते हैं न्यू वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।